जय हिंद जय भारत दोस्तों मेरा नाम RNS ईश्वर है। मैं न्यू दिल्ली इंडिया से बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं आपके बीच में एक ऐसी बातचीत करने आता हूँ जो दुनिया के हर इंसान को वो चीज़ चाहिए। दुनिया के हर इंसान को वो चीज़ चाहिए। दुनिया का हर इंसान उसको पाना चाहता है। दुनिया का हर इंसान उसके लिए ही लड़ रहा होता है। और वो एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं कामयाबी, जिसे हम कहते हैं तरक्की, जिसे हम कहते हैं चढ़ती कला। हर इंसान चाहता है कि वो चढ़ती कला में रहे। हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब होए। हर इंसान चाहता है कि वो तरक्की करे, शिखरों पे पहुंचे, कीर्तिमान खड़े करे। लेकिन वो उस कीर्तिमान को खड़ा कैसे करेगा? वो उस कामयाबी को कैसे पा पाएगा? वो उस कामयाबी के लिए लड़ तो रहते सारे बंदे। हर बंदा जो भी दुनिया में पैदा हुआ है उसको 18-20 साल के बाद कामयाब होना होता है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े कामयाबी को हासिल करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम कामयाबी को हासिल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ठीक ठाक गुजारा कर चलाते हैं। ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक होता है, जैसे कि दाल रोटी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कि दुनिया पे राज करते हैं। तो जो दुनिया पे राज करते हैं ना, जो दुनिया पे राज करते हैं लोग, उनके पास ना एक चीज़ होती है, वो किसी डरते नहीं है। जो दुनिया पे राज करते हैं उनके पास कुछ खूबियाँ होती हैं। वो कुछ खूबियाँ मैं आपको बताता हूँ आज। सबसे पहले वो बहुत बहादुर लोग होते हैं। वो किसी से नहीं डरते। वो सबसे पहले रिजेक्शन से नहीं डरते। वो नाकामयाबी से नहीं डरते। उनके अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि आज अगर मैं नाकामयाब हुआ तो कल मैं कामयाब भी होऊंगा। ठीक है, उनके पास भरोसा होता है, खुद पे भरोसा होता है। क्योंकि दुनिया का काम है कहना। आप अच्छे कपड़े डालोगे तब भी लोग आपको कहेंगे, आप बुरे कपड़े डालोगे तब भी आपको लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। लोगों की बातों में वो नहीं आते जो राज करते हैं, जो रूल करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो लोगों की बात सुन के अपने फैसले बदल लेते हैं। अब कल मैंने एक वीडियो डाली थी, धुरंधर सोच, धुरंधर इरादे। जिनके इरादे धुरंधर और सोच धुरंधर नहीं होती, वो उनके चाचा, मामा, ताया या पड़ोसी या पड़ोसन कुछ भी कहेगी वो वहाँ से मिट्टी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच बड़ी धुरंधर होती है, और कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो बहादुर होते हैं, जिनकी सोच बहुत धुरंधर होती है, जिनके इरादे बहुत बहादुर होते हैं। ठीक है, वो रिजेक्शन से नहीं डरते, वो नाकामयाबी से नहीं डरते। अगर वो नाकामयाब होते हैं, हर इंसान का नाकामयाब होता है मेरे भाई। दुनिया में कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा आदमी, ठीक है, चाहे वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, जर्मनी का हो, चाइना का हो, अगर कामयाबी से पहले नाकामयाब बंदे को जाना पड़ता है। नाकामयाब ना एक पुल होता है कामयाबी तक जाने का। लेकिन बंदे क्या होते हैं, नाकामयाबी के पुल पे चढ़ नहीं पाते, तो कामयाबी तो बहुत दूर की बात है ना। आपको कामयाबी का रास्ता नाकामयाबी के पुल से गुजर के जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली खूबी उनके पास ये होती है कि उनका जिगर, उनका हौसला बहुत बहादुर होता है। मतलब कि वो रिजेक्शन से नहीं डरते। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके लोग क्या कहते हैं, कि उनके लोग साथ हैं या नहीं है, उनको परवाह नहीं होती। ठीक है, अगर वो नाकामयाब होते हैं तो भाई वो रोते भी हैं, वो अकेले में रोते हैं, रात को रोते हैं, सोने से पहले वो रोते हैं। लेकिन सूरज उगने से पहले वो तैयार हो जाते हैं अगली लड़ाई लड़ने के लिए। अगले दिन के लिए वो सूरज उगने से पहले तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और तब तक लड़ते हैं जब तक वो चीज़ उसको हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपने अंदर बहादुरी पैदा करनी पड़ेगी। ना डरो ना डराओ। दोबारा बोलता हूँ, बहादुरी बताने की चीज़ नहीं, दिखाने की चीज़ नहीं है। बहादुर तब बनो जब बहादुर दिखना हो। ना हम किसी को डराएंगे और ना ही हम किसी से डरेंगे। ठीक है, आपको अपने अंदर बहादुरी पैदा करनी पड़ेगी। एक ऐसा कलेजा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा जो आपको वो मंजिल पहुंचाए जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, मतलब कामयाबी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना अपनी फाउंडेशन को बनाना पड़ता है। फाउंडेशन का हिस्सा है नींव। आज मैं गुड़गांव में खड़ा हूँ। गुड़गांव की मेरे सीधे हाथ में गुड़गांव की सबसे ऊंची इमारत, जिसे कमिलियस कहते हैं, वो बिल्डिंग बहुत ऊंची है। 100 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। वो जितनी ऊंची है ना, उतनी गहराई उसकी फाउंडेशन है। फाउंडेशन मेरे भाई, नींव। अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग क्या किसी भी फील्ड में उतर जाते हैं, उनकी नींव मजबूत नहीं होती, उनकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होती। और अगर नींव और फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो मेरे भाई बिल्डिंग हल्की सी हवा चलेगी ना, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो फाउंडेशन बनाने का सबसे पहला सूत्र ये है कि आपको बहादुर बनना पड़ेगा, आपको जिगर वाला बनना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस फाउंडेशन के साथ साथ जिस भी फील्ड में आप हो, जो भी आप काम करते हो, तो उसमें आपको धीरे धीरे कदम दर कदम आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप एक्टिंग लाइन में हो, अगर आप चाहते हो मैं बॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत बड़ा एक्टर बनूं, तो आपको एक्टिंग के कदम दर कदम बारीकियों को जानना पड़ेगा। इमोशनल्स को अपने अच्छा करना पड़ेगा, एक्टिंग आनी पड़ेगी, लोगों को हंसाना आना पड़ेगा, लोगों को रुलाना आना पड़ेगा, लोगों को डराना आना पड़ेगा। ये एक्टिंग है, एक्टिंग का पार्ट है। एक्टर्स का मैंने एग्जांपल दिया। अगर आप चाहते हो कि मेरे को फौज में जाना है, तो फौज में जाने के लिए आपको जो डिसिप्लिन होता है फौज का,
जो खूबियाँ होती फौज की, 10-12 तरीके की बंदूकें चलानी आनी पड़ेंगी। और फौजी के अंदर सबसे पहले चीज होती है जिगर। बंदूक चलाने से पहले बंदूक का जिगर होना चाहिए, जो हौसला कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फाउंडेशन का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके अंदर एक मजबूत हौसला होना चाहिए, ठीक है। मजबूत हौसला होएगा, बहादुरी होगी, तभी कुछ कर पाओगे। बहादुर लोगों के पास कामयाबी आती है मेरे भाई, नकारा लोगों के पास कामयाबी कभी नहीं आती, बहादुर लोगों के पास ही आती है। इस बात को याद कर लेना। आप गूगल सर्च कर लो, आप यूट्यूब सर्च कर लो, जो जिस फील्ड में महारत है उनके अंदर जिगर था, उनके अंदर बहादुरी थी, उनके अंदर कलेजा था लड़ने का, खड़ा होने का, ठीक है। परेशानियां मेरे भाई हर किसी के पास है, परेशानियां जो बड़े बनते हैं उनके पास भी है और जो छोटे रहते हैं उनके पास भी है, लेकिन वो परेशानियों से थोड़ा चीर के उसको आगे निकलते हैं। भाई परेशानी तो क्या हुआ, लड़ लेंगे परेशानी से। तो वही कह रहा हूँ, सबसे फाउंडेशन का सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको अंदर से बहादुर होना पड़ेगा, ठीक है। फाउंडेशन का दूसरा स्टेप ये है, जिस भी फील्ड में आप उतरते हो, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, उसकी आपको बारीकियों आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं डायरेक्ट सेलिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग, MLM जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, मैं उसमें काम करता हूँ, ठीक है। अब रेशियो बहुत कम है, मैं मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि रेशियो फेलियर का बहुत ज़्यादा है, वो हर जगह होता है। अब ये फेलियर का रेशियो ज़्यादा क्यों है, ये भी देखिए। जो भी इंसान यहाँ पे आता है, ठीक है, मान लीजिए मैं किसी टीचर को लेके आया, या किसी मैं डॉक्टर को लेके आया, या फिर मैं किसी इंजीनियर को लेके आया, तो मेरे भाई उस टीचर, उस डॉक्टर और वो इंजीनियर, उन तीनों की पढ़ाई अलग थी। डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई अलग होती है। वो अपने फील्ड में मास्टर हो सकते हैं, लेकिन वो उस फील्ड से इस फील्ड में आए हैं, तो इस फील्ड की तो बारीकी आपको देखनी पड़ेगी ना। टीचर बनने के लिए आपने कितने साल पढ़ाई की होगी, डॉक्टर बनने के लिए 4 साल का MBA होता है, MBBS सॉरी, ठीक है, इसको करना पड़ता है। तो मेरे भाई मैं आपको इतना कह रहा हूँ, इंजीनियर बनने के लिए BTech MTech करना पड़ता है, तो भाई उनके लिए भी पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई करते हैं, 4 से 5 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो एक इंजीनियर की डिग्री हासिल करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करता है, लोग आते हैं, उनको सोचता है कि आज बीज बोऊंगा कल मेरे को आम मिल जाएंगे, और ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको इसकी फाउंडेशन को पैदा करना पड़ता है। इसकी फाउंडेशन क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पहले आपको सेल्स में माहिर होना पड़ेगा, सेल्स में, क्योंकि देखो बिक्री हर जगह है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपकी बोली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ये अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आप अकेले काम नहीं करते, आपके साथ कुछ समूह होता है, कुछ कम्युनिटी होती है, कुछ लोग होते हैं, आपको लीडरशिप आनी चाहिए। और इसी तरह से आपके पास कम से कम 10 से 15 स्किल्स होती है जो अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, समझ पैदा करनी पड़ती है, सोच पैदा करनी पड़ती है, तब जाके एक बंदा एक उस लेवल पे अच्छी इनकम पे और एक अच्छे नाम और अपने नाम को ब्रांड बना पाता है। तो मेरे भाई मैं इतना कहता हूँ कि मेरा नाम RNS ईश्वर है, मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करता हूँ। मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लेके आना चाहते हो, हर चीज़ में, सोच में, सेहत में, काबिलियत में, तो मेरे भाई आपको मैं इन्वाइट करता हूँ, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा, आपके लक्ष्यों के हिसाब से काम करूंगा, आपके टाइम के हिसाब से काम करूंगा, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से काम करूंगा, और आपकी सोच को हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है। मेरे मेंटर मिस्टर अजय S शर्मा, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। अजय S शर्मा के पास एक द ग्रेट एजुकेशन फाउंडेशन है, उनकी फाउंडेशन है जिसमें और एक सिस्टम है, उस एजुकेशन को और उस सिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगे तो मेरे भाई मैं इतना कहता हूँ कि हम वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आपके मन में है। दोबारा बोल रहा हूँ, हम सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आपके मन में है, आपके दिल में है। बस हमें क्या करना है, अजय S शर्मा सर के बनाए फाउंडेशन पे और बनाए सिस्टम पे चुपचाप मुंह बंद करके और आँख बंद करके काम करना है। क्योंकि मेरे भाई वो बंदा है, 29-30 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, ठीक है। उन्होंने खट्टे मीठे सारे अनुभव देखे, पूरे भारत भर में उनका नाम है, पूरे भारत भर में उनका नाम है, और उन्होंने काम भी किया है। तो अगर हम एक्सपीरियंस बंदे के पास उनका एक्सपीरियंस लेके चलेंगे तो मेरे भाई हमारी कामयाबी की सीढ़ियाँ बहुत तेज़ी से चढ़ पाएंगे हम, ठीक है। तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डालूंगा, आप मुझे फ़ोन कीजिए, आप मुझसे मिलिए, आपके जो भी टारगेट्स हैं वो हम पूरा करेंगे। 1000 दिन के अंदर 3 से 5 साल की जर्नी होती है, मतलब 1000 दिन, 3 साल तकरीबन 1000 दिन होते हैं। 1000 दिन के अंदर इतना कहता हूँ कि आप कामयाब हो जाओगे, और 1000 दिन के बाद आप सिग्निफिकेंस लेवल पे पहुँच जाओगे। सिग्निफिकेंस एक बहुत बड़ा वर्ड है, आप उस पर पहुँचोगे। तो इतना कहता हूँ मेरे भाई, आइए मेरे साथ शुरुआत कीजिए, हम मिलके अपनी ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी को परिवर्तन करेंगे, उनके ज़िंदगी में योगदान देंगे, उनकी ज़िंदगी में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि अगर जब तक हम कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तब तक हमें रिवार्ड मिलेंगे। उसका एक उदाहरण देता हूँ, विराट कोहली ने अपने देश भारत देश के लिए
सेंचुरी पे सेंचुरी मारता है। सेंचुरी का मतलब है उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी है, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो मेरे भाई जब तक हम रिजल्ट देंगे ना तब तक दुनिया हमें रिवॉर्ड देगी। जिस दिन रिजल्ट देना बंद उस दिन रिवॉर्ड मिलना ही बंद। तो हम और आप मिलकर लोगों की ज़िंदगी को परिवर्तन करेंगे और उनकी ज़िंदगी में अच्छी सेहत के साथ अच्छा पैसा, और जब सेहत और पैसा उनके पास होएगा तो खुशियाँ उनके पास अपने आप आएंगी। ठीक है मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आपका इंतजार मैं कर रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डालूंगा, आप मुझे फ़ोन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो वेरी मच।